नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। दोस्तों, बंगाल की राजनीति पूरी तरीके से गरमाई हुई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 सालों में ऐसा कोई गांव है जहां पर कोई व्यक्ति की मौत नहीं हुई है, तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं, ऐसा कोई गांव ही नहीं हो सकता, शहर ही नहीं हो सकता, इलाका ही नहीं हो सकता जहां पर 20 सालों में कोई मौत नहीं हुई है। लेकिन पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर जो बवाल हो रहा है, इसी को लेकर हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने जो एक रिपोर्ट दिया है, चुनाव अधिकारी का जो एक आंकड़ा सामने आया है, उसमें यह बताया गया है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां 20 सालों में कोई मौत ही नहीं हुई है। देखिए, पश्चिम बंगाल में जारी वोटर लिस्ट के विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रिया, मतलब जिसे हम एसआईआर कहते हैं, इसके दौरान बड़े स्तर की गड़बड़ी सामने आई है। यहाँ विभिन्न जिलों के निर्वाचन अधिकारियों की तरफ से चुनाव आयोग को भेजे गए शुरुआती आंकड़ों में बताया गया कि राज्य के 2208 मतदान केंद्रों पर एक भी मृत, लापता, स्थानांतरित या डुप्लीकेट वोटर नहीं मिला है। इन सभी बूथों पर बांटे गए फॉर्म पूरी तरह भरे गए और वापस आ चुके हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो लड़ाई है टीएमसी और भाजपा के बीच एक तरफा है, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर वार प्रतिवार लगातार करते ही रहते हैं, चाहे घुसपैठियों को लेकर हो, चाहे इस समय एसआईआर का मुद्दा हो, हर एक मुद्दे पर ये लड़ते रहते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में जारी वोटर लिस्ट के विशेष सघन परीक्षण प्रक्रिया के दौरान बड़े स्तर पर गड़बड़ी सामने आई है। यहाँ विभिन्न जिलों के निर्वाचन अधिकारियों की तरफ से चुनाव आयोग को भेजे गए शुरुआती आंकड़ों में बताया गया था कि राज्य के 2208 मतदान केंद्रों पर एक भी मृत, लापता, स्थानांतरित या डुप्लीकेट वोटर नहीं मिला है। इन सभी बूथों पर सभी बांटे गए फॉर्म पूरी तरीके से वापस आ गए। देखिए, 20 साल में कोई मौत का आंकड़ा नहीं, जिसको देखकर भाजपा पूरी तरीके से भड़क गई है। हालांकि अभी सोमवार को आयोग ने जब इन जिलों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी, तो मंगलवार को भेजे गए संशोधित आंकड़ों में यह संख्या घटकर 480 रह गई। महज 24 घंटों में आंकड़ों में आए इस भारी अंतर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन के एक हिस्से ने इस बदलाव की वजह लगातार डेटा अपडेट होने को बताया है, लेकिन इसके बावजूद इस पूरे मामले पर संदेह जताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दक्षिण 24 परगना जिले में ऐसे बूथों की संख्या सबसे अधिक दर्ज हुई है। इनमें रायडीगी, कुल्पी, मगराहट और पत्थर प्रतिभा क्षेत्रों के बूथ शामिल है। देखिए, इस जो गड़बड़ी हुई है, जो एसआईआर के डाटा में जो गड़बड़ी हुआ है, इस पर बीजेपी क्या बोल रही है, आइए आपको हम ये बताते हैं। देखिए, इस बदलाव को लेकर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सोमवार को चुनाव आयोग को सूचना दी गई थी कि 2200 से अधिक बूथों पर जो फॉर्म बांटे गए हैं, वो सभी फॉर्म वापस आ चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि वहां कोई भी व्यक्ति न तो मरा, न कहीं गया और न ही दोहरी प्रविष्टि मिली है। लेकिन जिला मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट मांगे जाने के बाद यह संख्या अचानक घटकर 480 रह गई। उन्होंने सवाल उठाया, क्या यह कोई जादू है? ऐसा सिर्फ बंगाल में ही हो सकता है और कहीं क्यों नहीं हो सकती? वहीं बंगाल में बड़ी साजिश का आरोप लगा है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी दफ्तर में घुसपैठ हुई है। इलेक्शन कमीशन ने पूरी रिप मांग ली है। देखिए, पश्चिम बंगाल में आपको बता देता हूं, पश्चिम बंगाल में जब से एसआईआर हो रहा है, तब से लोग ये कह रहे हैं कि बंगाल के अंदर 15% टीएमसी का वोट बैंक घट जाएगा। ये लोग बार बार कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या बंगाल जीत लेगी बीजेपी एसआईआर के बाद? लोग इसको लेकर चर्चा बार बार कर रहे हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि बंगाल में घुसपैठियों का मुद्दा क्यों है, इलेक्शन कमीशन के सामने टीएमसी के 5 सवाल कौन से हैं, ये सब बड़ी बातें हैं। लेकिन आइए आपको मेन खबर पे ले चलते हैं कि इलेक्शन कमीशन के सूत्रों के अनुसार दोस्तों आपको बता रहे हैं कि दक्षिण 24 परगना जिले में ऐसे बूथों की संख्या सबसे अधिक है
जहां पे मृत्यु की संख्या सबसे कम है, जिसमें रायदिघी के अंदर 66, कुल्पी के अंदर 58, मगराहट के अंदर 15, पथार प्रतिमा के अंदर 20। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने एक अलग सूची भी जारी की है, जिसमें सत्यापन से जुड़ी कई खामियों की ओर संकेत किया गया है। सबसे अधिक समस्याएं प्रोजनी मैपिंग से जुड़ी है, जिसके तहत मतदाता के नाम का सत्यापन उसके माता पिता या दादा दादी के आधार पर किया जाता है। जिन मतदाताओं के नाम 2020 के मतदाता सूची में नहीं थे, उन्हें दोबारा सत्यापन कराने को कहा गया है। जिन बूथों पर गैर सत्यापित मामलों की संख्या अधिक है, उन्हें निरीक्षकों द्वारा फिर से जांचने का निर्देश दिया गया है। आइए आपको बताते हैं कि एसआईआर में कितने लोगों का नाम कटेगा। मंगलवार शाम 5 बजे तक कुल 46 लाख से ज्यादा फॉर्म वापस मिले हैं। इनमें मृत वोटर से जुड़े 22 लाख, लापता 6 लाख, स्थानांतरित 16 लाख और डुप्लीकेट एंट्री से 1 लाख से ज्यादा फॉर्म शामिल हैं। मृत वोटर्स का प्रतिशत जिलेवार आंकड़ों में कोलकाता नॉर्थ से सबसे अधिक 6.91% दर्ज किया गया है, जबकि पूर्व मेदिनीपुर में यह प्रतिशत सबसे कम 1.4% है। देखिए वहीं पे जिलावार मृत वोटर्स का जो प्रतिशत है, कोलकाता नॉर्थ आपको पहले ही बता दिया कि सबसे अधिक है 6.91, कोलकाता साउथ 6.06, उत्तर 24 परगना 3.47, दक्षिण 24 परगना 3.25, पश्चिम मेदिनीपुर 2% और वहीं पूर्व मेदिनीपुर 1.4% जहां पे सबसे कम है। इसी बीच आयोग ने एक और पत्र सभी जिला अधिकारियों को भेजा है, जिसमें ऊंची इमारतों में स्थित मतदान केंद्रों की समीक्षा का निर्देश दिया गया है। जिलों से 6 दिसंबर तक इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। आयोग के अनुसार इस पहल का उद्देश्य अपार्टमेंट और घनी आबादी वाले इलाकों में मतदान प्रतिशत बढ़ाना है। लेकिन बीजेपी इस समय बौखलाई हुई है बंगाल के अंदर, क्योंकि जो आंकड़े आए हैं इन जिलों में आंकड़े आए हैं कि 20 सालों से कोई भी इन 20 सालों से 480 बूथ ऐसे हैं जहां पर कोई मृत्यु, लापता या स्थानांतरित हुआ ही नहीं। इसके बाद बंगाल की राजनीति के साथ साथ पूरे देश की राजनीति में इस समय बवाल मचा पड़ा है। तो दोस्तों आप सबको क्या लगता है, क्या ऐसा संभव है कि 20 साल से किसी क्षेत्र, किसी इलाके या किसी जिले में किसी बूथ पर न मतदाता घटे, न बढ़े, न स्थानांतरित हुए? ऐसा संभव है क्या? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बताइए क्या बीजेपी के आरोप सही है या चुनाव आयोग का जो डेटा है ये सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।